ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपको शुक्र की अन्य ग्रहों के साथ युति, उसका फल तथा उसके उपाय के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि हमें सूर्य और शुक्र की, चंद्र और शुक्र की या अन्य ग्रहों के साथ शुक्र की युति जीवन में क्या फल देती है। जब भी सूर्य की शुक्र के साथ युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह सरकारी नौकरी के लिए हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे फिर अपने व्यवसाय के लिए। उसे बहुत अधिक मेहनत भी करने के बाद भी उतना आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता जितनी वह मेहनत करता है। इस कारण वह कभी कभार मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो सूर्य और शुक्र के सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विशेषकर सूर्य रविवार वाले दिन और शुक्रवार को आप पक्षियों को हरे रंग का दाना डालें, जैसे बाजरा हो गया इस प्रकार, और गाय को पालक या हरा चारा खिला सकते हैं, जिससे आपका शुक्र अशुभ प्रभाव नहीं देगा जब भी सूर्य के साथ होगा। और सूर्य और शुक्र का सबसे बेहतरीन उपाय है, आप इन दोनों को गायत्री मंत्र का पाठ एक साथ कर सकते हैं जब भी आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति हो। जब भी चंद्र और शुक्र की युति एक साथ होती है तो ऐसे व्यक्ति के मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्र ग्रह हमारा मन का कारक है। मनुष्य का शुक्र के कारण मन सुख सुविधा और भोग विलास की तरफ और अपने आनंद और आराम की तरफ जाता है, परंतु चंद्र और शुक्र की युति होने के कारण ऐसे व्यक्ति का भाग्य देर से उदय होता है। जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी विभाग में हो। ऐसे व्यक्ति को स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। स्फटिक की माला धारण करने से ऐसे व्यक्ति को चंद्र और शुक्र के जब भी युति बनेगी तो इनसे बनने वाले किसी अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। जब भी मंगल और शुक्र की युति बनती है, मंगल उग्र ग्रह है, स्वभाव से गर्म है। शुक्र के साथ जब भी इसकी युति बनती है तो अच्छी नहीं मानी जाती। जब भी मंगल और शुक्र की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति की मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। वह जीवन में बहुत अधिक मेहनत करता है, परंतु वह जो प्राप्त करना चाहता है प्राप्त नहीं कर पाता। मंगल और शुक्र की, क्षमा कीजिए, मंगल और शुक्र की युति के कारण व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता ही है, साथ में उसे कई बार अपने जीवन साथी का भी सहयोग नहीं मिल पाता। तो मंगल और शुक्र की जब भी युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत तो विफल होती है, परंतु वह जो भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करता है वह भी योजनाएं उसकी सफल नहीं होती, और उस ऐसे व्यक्ति को रक्त से संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे बीपी और क्या नाम है, स्किन से संबंधित ऐसे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। मंगल और शुक्र की युति का उपाय करने के लिए व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और इसके अलावा व्यक्ति को 6 और 3 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करने चाहिए। और मंगलवार के दिन किसी भी लाल वस्तु का दान दे, और शुक्रवार के दिन ऐसे व्यक्ति को हरे वस्तु का दान देना चाहिए। बुध और शुक्र की युति, जब भी बुध और शुक्र की युति बनती है तो ऐसी युति जीवन में सुख और सुविधाओं से व्यक्ति को भर देती है, क्योंकि बुध और शुक्र मित्र ग्रह माने गए हैं ज्योतिष के अनुसार, और इन दोनों की युति होने के कारण व्यक्ति जीवन में आर्थिक रूप से भी तरक्की करता है और भौतिक रूप से भी संपन्न होता है, और अपने लिए नए मकान का, भूमि का, वाहन का अर्जन कर ही लेता है। कुल मिला के जब भी बुध और शुक्र की युति बनती है व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर यानी चारों तरफ से ही तरक्की करता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से। ऐसे में जीवन में बुध और शुक्र की युति होने के कारण उसका एक समाज में अलग रुतबा होता है। गुरु और शुक्र की युति,
गुरु और शुक्र की युति व्यक्ति को बदनामी देने का खतरा ज़्यादा होती है, उसके चरित्र पर लांछन रखने का खतरा बना रहता है। गुरु और शुक्र की युति ऐसे व्यक्ति को, वैसे तो गुरु भगवान विष्णु को, शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर वह इस युति से कोई भी व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है तो उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी चाहिए। जब भी वह माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा स्तोत्र के रूप में, चालीसा के रूप में, मंत्र के रूप में दोनों का पाठ एक साथ करेगा तो उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। गुरु और शुक्र की युति में वैसे तो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से, वैराग्य रूप से ईश्वर प्राणी रहन की भावना उसके अंदर आ जाती है और जीवन साथी का भी उसको सहयोग मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी की सलाह भी माननी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उन दोस्तों से बचना चाहिए जो भोगी विलासी हैं और जातक को गलत ऐवों में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यक्ति को ऐसे मित्रों से बचना चाहिए और व्यक्ति को जितना हो सके अपने काम धंधे की तरफ, कार्य की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर वह अपनी मित्रता की तरफ या फिर दूसरों की बातों पर ध्यान देगा तो वह जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। शुक्र और शनि की युति। शुक्र और शनि की युति जब ये दो ग्रह एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है, भौतिक रूप से भी समृद्ध होता है और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है, आर्थिक रूप से भी उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यवसाय करते हैं और अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोहे का, लकड़ी का और सौंदर्य से संबंधित, केमिकल से संबंधित और कपड़े से संबंधित व्यापार फलता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग में और कमीशन एजेंट के रूप में भी अच्छा धन कमा लेते हैं। कुल मिलाकर शनि और शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है। जब शुक्र और राहु की युति एक साथ होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यभिचार बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने व्यभिचार पर और अपने चरित्र पर अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा वह बिना बात की बदनामी अपने सिर ले लेता है। अगर ऐसा व्यक्ति चाहे तो कोचिंग सेंटर से संबंधित, स्कूल से संबंधित और स्टेशनरी जिसमें बच्चों का सामान, कॉपी, किताब, पेन आदि, स्कूल बैग, ऐसा व्यापार कर सकता है तो उसको ऐसा व्यापार फलता है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो किताबों से संबंधित, कागज से संबंधित, प्रकाशन से संबंधित व्यापार करेगा तो वह व्यापार भी ऐसे व्यक्ति को फलेगा। ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक पकड़ अच्छी होगी, उसकी राजनीतिक समझ के लोग कायल होंगे और ऐसा व्यक्ति एक सलाहकार के रूप में, राजनीतिक एडवाइज़र के रूप में, पॉलिटिकल एडवाइज़र के रूप में अच्छी उन्नति कर सकता है। जब भी केतु के साथ व्यक्ति की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति के किसी रोग के बाद में पता होने की संभावना बनती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रोग उसके अंदर पल रहा होता है, उस रोग के बारे में उसे बाद में पता चलता है। केतु और शुक्र की युति में अगर व्यक्ति तरक्की चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और 9 और 6 मुखी रुद्राक्ष अगर ऐसा व्यक्ति धारण करेगा तो जीवन में वह तरक्की करेगा। केतु की जब भी युति शुक्र के साथ होती है तो ऐसे व्यक्ति को कपड़े से संबंधित व्यापार करेगा तो उसे फलेगा और खाने पीने की वस्तुओं का भी अगर वह व्यापार करेगा तो फलेगा। वह आड़त से संबंधित, फल फ्रूट से संबंधित व्यापार कर सकता है तो वह भी उसके तरक्की करता है। दूध और डेयरी से संबंधित व्यापार करेगा तो वह भी उसको फलेगा। ऐसा व्यक्ति एनिमेशन और फैशन डिजाइनिंग से संबंधित अगर व्यापार करता है तो वह भी व्यापार उसको फलता है। आज मैंने आपको शुक्र ग्रह की युति के बारे में बताया कि शुक्र ग्रह के अन्य ग्रहों के साथ युति क्या फल देती है। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मेरे चैनल का नाम वैदिक पाराशर ज्योतिष है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाते रहें। आपका दिन शुभ रहे।